अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है शुगर के अंदर पाँव क्यों जलते हैं। देखें, शुगर जो है ना वो बुनियादी तौर पर दो बड़े मसाइल पैदा करती है। एक होते हैं मैक्रोवैस्कुलर इंजरीज़, एक होती है माइक्रोवैस्कुलर इंजरीज़। अब जो माइक्रोवैस्कुलर इंजरीज़ होती हैं, ठीक है, अब मैं इसको आगे चल के थोड़े सादा ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में भी समझाऊंगा आम आदमी की। जो माइक्रोवैस्कुलर इंजरीज़ होती हैं यानी कि वो नसें हमारी दिमाग की, हमारे जिस्म की वो रगें जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। अब बहुत छोटी छोटी रगें कहाँ पर मौजूद होती हैं? हमारी छोटी छोटी रगें हमारी जो आँखों का पर्दा है पीछे वाला, वहाँ पे मौजूद होती हैं। हमारे जो गुर्दे होते हैं उनके ऊपर जो छन्नी होती है, जो कि जो खून होता है, बेसिकली जिगर खून को साफ़ करने का काम करते हैं, वो जो छन्नी होती है उसमें जाके फंस जाती है। उनकी छोटी छोटी माइक्रो वेसल्स जो होती हैं, छोटी छोटी रगें होती हैं, उसमें फंस जाती है। इसके अलावा जो हमारी नसें होती हैं, जो कि हमारे दिमाग का और जिस्म का कनेक्शन होती हैं, ठीक है, उन्हें नर्व्स कहा जाता है, ठीक है, NERVS, नर्व्स, ठीक है। अब जो नर्व्स होती हैं, जैसे जो नर्व्स हमारे जिस्म के कोने कोने पर होती हैं, मिसाल के तौर पे वो नसें जो हमारे हाथों के कोने पे होती हैं, वो नसें जो हमारे पाँव के ऊपर होती हैं, वो हमारे दिमाग से बहुत दूर होती हैं, ठीक है। तो उनकी जो खून की सप्लाई होती है वो भी छोटी छोटी रगें लेके जाती हैं, ठीक है। अब जो शुगर होती है इन छोटी छोटी रगों में घुस के इन्हें बंद कर देती, तो ये छोटी छोटी रगें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती हैं। जब शुगर के अंदर जब नसें जो कि दिमाग से हमारे जिस्म को कनेक्ट कर रही थी, इनको खून नहीं पहुंचता, इनकी वजह से क्या होता है, ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इनकी ख़राबी की वजह से क्या होता है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी जो पाँव की नसें होती हैं आमतौर पे वो ख़राब हो जाती हैं। ख़राब ऐसे होती हैं कि वो अमूमन उनमें ऐसा एहसास हो रहा होता है कि जैसे उनके पाँव में कोई चींटी जल रही है, या उनके पाँव बहुत जल रहे हैं, उनके पाँव में आग लगी हुई है, या फिर जो है आप यूँ समझेंगे उनके पाँव में कोई ना कोई चीज़ चढ़ रही है। इस किस्म के अमूमन जो शुगर के मरीज़ होते हैं इस किस्म की कंप्लेन करते हैं। इवन एक खातून तो ऐसी आई थी, वो तो कह रही थी मतलब मुझे मेरा पाँव फील ही नहीं होता कि वो पाँव मौजूद भी है या नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको तीन बड़े मसाइल मैंने देखे जो आते हैं। पहला मसाइल तो ये आता है कि उनको शुगर पाँव जलते हैं। दूसरा ये आता है कि जो शुगर की वजह से उसके पाँव होते हैं उनके अंदर जो है ना यूँ समझे कि टिंगलिंग सेंसेशन, यानी चूंटियाँ चलना या कुछ चीज़ काट रही है, इस किस्म की, ठीक है। और तीसरी मसाइल ये आता है कि क्योंकि उनका पाँव का सही से उन्हें महसूस नहीं हो रहा होता, इसकी वजह से उनके पाँव में अमूमन चोटें लगती रहती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो शुगर का मरीज़ होता है उसका जो पाँव होता है उनमें अमूमन चोट लगी, ठीक है, वो केयर नहीं कर पाया क्योंकि उससे उसका पाँव का एहसास नहीं सही तरीके से हो रहा, उसकी जो सेंसेशन है या उसकी जो हसासियत है पाँव की वो कम हो गई, जिसकी वजह से अमूमन उसकी एक ही जगह पे बार बार चोट लगती रहती है। जिसकी वजह से उसकी जो जगह होती है अमूमन वहाँ पर पस पड़ जाती है, यानी कि पीप पड़ जाती है या ज़ख़म ख़राब हो जाता है। और शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, यानी कि इम्यूनिटी होती है, वो भी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी भी कमज़ोर है, बार बार चोटें भी लग रही हैं, तो होता क्या है कि वो ज़ख़म ख़राब हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख़म ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और वो ठीक नहीं होता। जिसकी वजह से आपने अमूमन सुना होगा जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनका पाँव काटना पड़ जाता है, ठीक है। तो उसकी बुनियादी वजह ही ये होती है, ठीक है। अब इससे बचा कैसे जाए, अब इससे बचने की तरफ बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले केयर तो ये, जो शुगर के मरीज़ होते हैं इनके लिए स्पेशली टाइप के जूते होते हैं, ठीक है। वो जूते अंदर से सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कम से कम जो है पाँव के ऊपर ज़ोर पड़े या कम से कम पाँव को नुकसान हो। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ होते हैं उन्हें अपनी शुगर काबू में रखनी चाहिए। शुगर काबू में रहेगी तो मसाइल आना ही समझ लेंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर एक क्या कर सकते हैं वो शुगर के मरीज़, वो इसके अलावा ये कर सकते हैं कि जो अगर तो मिसाल के तौर पर शुगर भी काबू में नहीं रही, शुगर भी कंट्रोल नहीं रह रही, अब पाँव में चूंटियाँ चल रही हैं, अब भी क्या किया जाए। अब ये किया जा सकता है, देखें, एक तो ये होता है कि कुछ बहुत ज़्यादातर जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो एक दवाई खा रहे होते हैं ग्लूकोफेज नाम की, ठीक है। और उस ग्लूकोफेज की जो दवाई होती है उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये एक विटामिन होता है जिसे कहते हैं B12, उसको हमारे जिस्म में जज़ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर B12 की कमी आ जाती है, ठीक है। उसकी वजह से बहुत से मसाइल आते हैं विटामिन B12 की कमी की वजह से, लेकिन उस पर फिर किसी और दिन बात करेंगे, या अगर मैंने बात की हुई तो मैं आगे आपको कार्ड्स में लगा दूंगा या आप चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। B12 की कमी की वजह से एक सबसे बड़ा मसला ये भी आता है कि जो नसें होती हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, और उन नसों के अंदर अमूमन जैसे पाँव जलना, चूंटियों की जो है प्रॉब्लम्स वो भी आती हैं, ठीक है। तो शुगर के जो मरीज़ होते हैं इनको विटामिन B12 के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं साथ में, ठीक है। जिसकी वजह से इनके जो पाँव की चलने की और वो जो चूंटियाँ चलने की सलाहियत होती है, वो जो सेंसेशन होती है और पाँव जलने की सेंसेशन, ये काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है वो ना जाए तो फिर हम क्या करते हैं, हम इन्हें देते हैं एंटी एपिलेप्टिक्स, ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, बहुत सी, जो कि इन चूंटियों चलने वाली या पाँव जलने वाली जो सेंसेशन होती है इसे कम कर देती हैं, ठीक है।
तो ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए जो पाँव शुगर के मरीज़ होते हैं उनके पाँव के अंदर जो जलने की सलाहियत, पाँव जो जल रहे होते हैं और जो चूंटियाँ चल रही होती हैं, ये तमाम मसाइल जो हैं वो किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको जो है वो इस किस्म की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको कोई सवालात वगैरह हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।